So hello everyone, today we are going to start our next phylum Platyhelminthes, also called as flatworm. तो इनमें पहला हैबिटेट है. तो हैबिटेट ये फ्री लिविंग या पैरासाइटिक कुछ भी हो सकते हैं. कुछ फ्री लिविंग होंगे, कुछ पैरासाइटिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे. एक्सोस्केलेटन इनमें नहीं है, इवन एंडोस्केलेटन भी इनमें नहीं है. सो बोथ आर एब्सेंट. डाइजेस्टिव सिस्टम और डाइजेशन के बारे में बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें इनकम्प्लीट होती है, मतलब सिंगल ओपनिंग होगा, फूड अंदर भी वहीं से लेंगे और फीकल मैटर बाहर भी वहीं से करेंगे. उसके बाद इनमें एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है, मतलब खाना अंदर आया इनके बॉडी में और कुछ केमिकल्स ने उन्हें उसी फॉर्म में तोड़ दिया और फिर उसी फॉर्म मतलब छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ दिया और फिर वो पूरे बॉडी में चले गए. तो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है, इनमें वैक्यूल वगैरह नहीं बनता. उसके बाद सम फॉर्म एब्जॉर्ब फूड डायरेक्टली फ्रॉम बॉडी सर्फेस. कुछ इनमें ऐसा भी होता है जैसे कि मानो कुछ ऐसे होंगे कि बॉडी सर्फेस से ही उन्होंने क्या किया, फूड को एब्जॉर्ब कर लिया. अब फूड को अगर इन्होंने डायरेक्टली बॉडी सर्फेस के थ्रू ही एब्जॉर्ब कर लिया तो ये कैसे होगा, क्योंकि देखो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन हुआ. तो अगर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है तो कुछ केमिकल के थ्रू मान लो इन्होंने बाहरी फूड को पहले स्मॉल पार्ट में कन्वर्ट कर दिया और फिर बॉडी सर्फेस के थ्रू अपने बॉडी सर्फेस के थ्रू इन्होंने अंदर डाइजेस्ट कर लिया. ठीक है, तो ये एक तरीके का इनका क्या है, एक एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन का ही पार्ट है कि बॉडी सर्फेस के थ्रू कैसे, क्योंकि ऑब्वियसली बॉडी सर्फेस के थ्रू कोई ऐसे ही फूड को डाइजेस्ट थोड़ी ना कर सकता है, अंदर थोड़ा ना ले सकता है और उसे पूरे बॉडी में थोड़ा ना भेज सकता है. तो उसे बाहरी किसी केमिकल के थ्रू उसे पहले छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट करना होगा. तो ये ऐसा ही करते हैं, अपने किसी केमिकल को रिलीज़ करेंगे, उसे छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट करेंगे, फिर बॉडी सर्फेस के थ्रू ही उसे इतने छोटे पार्ट में कन्वर्ट कर दिया कि अब वो बॉडी सर्फेस के थ्रू ही उसे अंदर ले सकते हैं और अपने पूरे बॉडी में उससे एनर्जी गेन कर सकते हैं. रिस्पिरेटरी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें जो कि इनका नेक्स्ट फीचर है, तो इनमें फ्री लिविंग बॉडी सर्फेस होती है. अब इसका क्या मतलब है, इसका सिंपल सा मतलब है कि ये भी बॉडी सर्फेस के थ्रू ही अपना रिस्पिरेटरी जो भी एक्सचेंज है वो करते हैं. सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात करें सो एब्सेंट है इनमें. एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बात करें तो इनमें एक नया एक्सक्रीटरी सिस्टम आया जो कि अभी तक टीनोफोरा या सीलेंट्रेटा या पॉलीफेरा में नहीं था. दैट इज़ फ्लेम सेल, ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोटोनेफ्रीडिया, फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन, मतलब ऑस्मोटिक जो भी मेंटेनेंस करना है. सो ये दोनों ही काम करेगा फ्लेम सेल, ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोटोनेफ्रीडिया. उसके बाद नर्व सिस्टम के बारे में बात करें तो वो प्रेजेंट होता है इनमें. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनमें एक प्रॉपर्टी होती है हाई रीजनरेशन की. तो हाई रीजनरेशन हमें कहाँ देखने को मिलता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही देखने को मिलता है. जैसे कि एग्जांपल प्लेनेरिया है, तो प्लेनेरिया भी इन्हीं का एग्जांपल है, प्लैटीहेल्मिंथेस का. तो हाई रिजनरेशन कैपेसिटी अगर ये शो करते हैं तो इसका मतलब क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है. दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या है, तो वो भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है क्योंकि ये हर्माफ्रोडाइट भी होते हैं. उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करें तो वो याद रखना इंटरनल होता है. डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो इनडायरेक्ट होता है थ्रू मैनी लार्वल स्टेज. तो सिर्फ इन्हीं का ही नहीं, अगर तुम्हें किसी भी फाइलम में अगर तुम्हें अलग अलग लार्वल स्टेज देखने को मिल रहे हैं तो उनमें क्या तुम्हें देखने को मिलेगा कि वो उनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा. अगर अलग अलग लार्वल स्टेज है तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट ज़रूर होगा. यूनिक फीचर्स तो इनमें प्रेजेंट होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इनमें प्रेजेंट होता है. यूनिक फीचर्स के बारे में बात करें तो इनमें क्या होता है, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी. डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी का सिंपल सा मतलब है कि अगर तुम पीछे से आगे की तरफ जाओ तो इनका बॉडी पीछे तो तुम्हें फ्लैट दिखेगा, लेकिन आगे आते आते फूला दिखाई देगा ऐसे. तो इसी को ही इंग्लिश में कहते हैं डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी. उसके बाद नेक्स्ट है कि इनमें हुक्स और सकर पाया जाएगा, लेकिन हुक्स और सकर सब में नहीं पाया जाता, सिर्फ उन्हीं में जो कि पैरासिटिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि ये फ्री लिविंग भी एग्जिस्ट करते हैं और पैरासिटिक में भी एग्जिस्ट करते हैं. जैसा कि हमने पैरामीटर्स में पहले ही जो हैबिटेट हमने बात की थी उसी में ही हमने बात किया था कि ये फ्री लिविंग या पैरासिटिक कुछ भी हो सकते हैं. तो याद रखना, अगर फ्री लिविंग हुआ तो यहाँ पे हुक्स और सकर नहीं पाया जाएगा, पैरासाइटिक होगा तभी हुक्स और सकर पाया जाएगा. उसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि अगर नेक्स्ट बात करें तो इनमें ये पहले ऐसे हैं, पीछे आने जितने भी पीछे इनके आए लाइक पॉलीफेरा सीलेंट्रेटा टीनोफोरा में, इनमें प्लैटीहेल्मिंथेस जो है दैट इज़ बायलेटरल सिमेट्री इनमें पाई जाती है. एग्जाम्पल हमने प्लेनेरिया का तो देख लिया था. नेक्स्ट है टीनिया, जैसे हम टेपवर्म भी कहते हैं, और फैसियोला लिवोफ्ल्यूक भी कहते हैं. तो बस इनमें इतना ही था, प्लैटीहेल्मिंथेस ऑल्सो कॉल्ड एज फ्लैटवर्म्स.